खुदा की कसम घर में घुस के मारूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा आपसे नहीं बोल रहा। ऐसा बोला है हमारे एक माननीय, एक होने वाले माननीय के जान पहचान और उनके आसपास वालों ने। तो कैसा होने वाला है 5 राज्यों के विधानसभा के बाद हमारे राज्यों की शक्ल, कैसे होने वाला है राज्यों का लॉ एंड ऑर्डर, आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो सबसे 2 मेन पार्टीज मानी जा रही हैं, जिसमें जो सबसे मेन पार्टी है जिसकी अभी भी सरकार, इसका नाम कांग्रेस है, और दूसरी सबसे मेन पार्टी आप, उनके बीच की एक लड़ाई में आज एक हमें ऐसा दृश्य देखने को मिला जो कि हमें आने वाले टाइम पे विधानसभा चुनावों के बाद हमारे इन राज्यों का लॉ एंड ऑर्डर कैसा होने वाला है इसका साफ साफ प्रदर्शन करता है। कांग्रेस की एक विधानसभा चुनाव की कैंडिडेट है जिनका नाम है रजिया सुल्ताना। उनके हस्बैंड हैं जिनका नाम है मुस्तफा मोहम्मद, माफ कीजिएगा मोहम्मद मुस्तफा, जो कि एक रिटायर्ड डीजीपी हैं। रिटायर्ड डीजीपी है पंजाब पुलिस के और सिद्धू के बहुत ही करीबी हैं। आज उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और सिर्फ कंट्रोवर्शियल ही नहीं, साथ ही साथ सोचने को मजबूर भी करता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार की शक्ल कैसी होगी अगर इन्हें वोट मिला। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। आज जब रजिया सुल्ताना के पति, उनके शौहर मुस्तफा मोहम्मद जी एक रैली कर रहे थे पंजाब में, तो कुछ आपके कार्यकर्ताओं ने उनके रैली में विघ्न डालने की कोशिश की और उनके खिलाफ नारे लगाए, जिस पर उन्होंने धमकी दे डाली। और धमकी भी क्या दी कि खुदा की कसम घर में घुस के मारूंगा, मैं कोई संघी नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को देश का फौजी नहीं बताया, उन्होंने अपने आप को कौम का फौजी बताया, और उन्होंने इस बात पर अल्लाह की कसम भी खा डाली। अल्लाह की कसम खाने के बाद वो यही नहीं रुके, उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला कि मेरे बराबर किसी भी हिंदुओं को जलसा करने की सरकार या फिर प्रशासन अनुमति ना दे। जी हां, मैं सही कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को या किसी भी हिंदुओं के दल को मेरे बराबर जलसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ऐसी लड़ाई, ऐसा आतंक कराऊंगा कि झेला नहीं जाएगा प्रशासन से, प्रशासन को उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब ये सब कुछ हुआ, जब ये वीडियो आया जो कि हम आपको अपने बगल में दिखा भी रहे हैं, तो इस वीडियो पे प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने बोला कि क्या कांग्रेस फिर से पंजाब को कश्मीर की ही तरह 80s में ले जाना चाहती है? क्या पंजाब में फिर से कश्मीर की तरह आतंकवाद फैलाना और आतंकवाद को एक और जन्म देने की कोशिश करना चाह रही है कांग्रेस? क्या ये यहीं पर रुक रहा है? ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अभी कुछ ही दिनों पहले एक मौलाना तौकीर रजा के साथ गठबंधन हुआ, जिसमें कि मौलाना ने कांग्रेस को समर्थन दिया, और उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले, यही कोई 7 से 8 जनवरी के बीच में, अपने एक जलसे में, अपनी एक तकरीर में बोला कि अगर मेरे नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए तो इस देश का नक्शा बदल देंगे। हिंदुओं के साथ क्या होगा मुझे नहीं समझ में आता, ऐसा उन्होंने बोला, हिंदुओं को धमकी दी। चीजें यही नहीं रुकती। अगर आप यूपी में आए पंजाब से, तो यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने कुछ ऐसे नेताओं को टिकट दी है जिनके भड़काऊ बोल हम सभी के सामने हैं और जिनके वीडियो एविडेंस उपलब्ध है, जिसमें से एक बहुत ही नामी गिरामी चेहरे हैं जिनका नाम नाहिद हसन है। इनको कैराना से टिकट दी गई है। इन्होंने बोला था कि हिंदू व्यापारियों से सामान लेना बंद कर दो, जिससे हिंदू वहां से पलायन कर जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाएंगे। लोग जो यहाँ बाजार
इनसे सामान लेना बंद। इन पर बहुत सारे केसेस चल रहे थे। अभी कुछ केस में इनके खिलाफ वारंट आया, इनको पकड़ लिया गया। अब पता चल रहा है कि ये समाजवादी पार्टी उनकी बहन को उनकी जगह पर टिकट देना चाह रही है। इनकी बहन है इकरा, उनको टिकट मिला है और अब वो जो है नॉमिनेशन फाइल भी कर चुकी है। तो अब क्या बहन अपने भाई की सुनेंगी या फिर कुछ नया प्रेसिडेंस स्थापित करेंगी, ये समय आने वाला बता सकता है। यहीं तक चीजें नहीं रुकती हैं। इसके साथ साथ एक और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका नाम है असलम चौधरी। ये दौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है 2 कम्युनिटीज में दंगा भड़काने के लिए। तो ऐसे कई नेता हैं जो कि इस टाइप के घृणा या दंगे भड़काने में लगे हैं। तो क्या इस टाइप के माननीयों को आप सत्ता सौंपना चाहते हैं? ये सोचने की बात है। इसके साथ साथ एक और बड़ी घटना आज हुई। बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों के जो टिकट थे आज सभी अनाउंस करे। बहन कुमारी मायावती ने आकर के टिकट्स अनाउंस करे, खुद आके टिकट अनाउंस करे आज। साथ ही साथ आज यूपी विधानसभा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई। क्योंकि हम सभी को पता होगा कि प्रियंका गांधी ने एक निजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में यह बोला था कि वो सीएम का फेस है कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में। तो आज रायबरेली से पूर्व कांग्रेस एमएलए, कुछ ही एमएलए हैं कांग्रेस के पास, तो उनमें से एक पूर्व कांग्रेस एमएलए जो कि अब बीजेपी की में शामिल हो गई हैं, अदिति सिंह, उन्होंने ताल ठोकी और बोला कि प्रियंका क्यों नहीं रायबरेली से अदिति सिंह जी के खिलाफ लड़ लेती हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना है जिसको शायद नेशनल मीडिया इतना नहीं दिखा रहा। शायद कांग्रेस चाहती नहीं कि प्रियंका गांधी के लिए जो एक इतनी बड़ी चुनौती आई है इसको दिखाया जाए। यह आप सभी को सोचने के लिए, आप सभी के विचार पर छोड़ता हूं। इसके साथ ही साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं कि जो कांग्रेस की कैंपेन है उसकी कुछ पोल खुलती नजर आई कि लड़की हूं लड़ सकती हूं और 40% हिस्सेदारी टिकट में कांग्रेस की जो यूपी में दिखी, जहां यूपी में बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, जहां यूपी में बहुत ज्यादा परसेंटेज वोट्स नहीं आए हैं, पिछले कई दशकों से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, वहां तो कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन चलाई, 40% टिकट दिए महिलाओं को। बट गोवा में सिर्फ 2% टिकट दिए। उत्तराखंड में और पंजाब में भी 40% का मंत्र नहीं अपनाया गया। ऐसा क्यों हुआ, यह फिर मैं आपके विचारों पे छोड़ता हूं। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके साथ ही साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य जो कि उसके पोस्टर में थी, उनको भी टिकट नहीं मिला। वो भी कांग्रेस से असंतुष्ट थी, इसलिए उन्होंने आके बीजेपी ज्वाइन करी और अब वो बोल रही हैं कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता बन के रहेंगी और वो क्लेम कर रही हैं कि उनका चेहरा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर में यूज किया गया है उसे हटाया जाए। इन सब से एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के आता है कि क्या फिर से वही गुंडा राज वापस आ रहा है यूपी के अंदर और बाकी प्रदेशों में, जिसको 5 साल पहले यूपी छोड़ चुका था। क्या फिर से कैराना जैसे पलायन चालू हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे देखे जाएंगे? क्या जाट जो एक समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो लिस्ट आई है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी मुस्लिम्स को दी गई है, इससे नाराज है? क्या अखिलेश यादव के लिए कुछ नई मुश्किलें खड़ी हुई हैं या फिर अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट्स मिलता हुआ नजर आ रहा है? ये सारी बातें हमें देखनी होंगी और हम आगे भी इन सब का विवेचना करते रहेंगे, इन सब की एनालिसिस, इन सब की रिसर्च की रिपोर्ट्स आपके पास लाते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपके सपोर्ट से हम इस चैनल पे एक ऑनेस्ट एनालिसिस, एक ऑनेस्ट रिव्यू इन सभी इलेक्शंस का लाते रहें, लोगों की पोल खोलते रहें, एक्सपोज करते रहें और आपको सच्चाई बताते रहें।